तो छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद पर करने वाले हम बातचीत, हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। रवि ग्वालानी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष वोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी, आपसे यहाँ पर सवाल करूंगी। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, नक्सलवाद को लेकर आपका कहना है कि 80% तक आपने खत्म कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी सीएम के बयान पर आपको आपत्ति है, तो यदि वो कोई प्रयास करना चाह रहे हैं तो इस पर आपको आपत्ति क्या है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करूंगा। देखिए, बात को आप समझिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों में थी, तो आप देखिए नक्सल गतिविधियां बहुत कुछ कंट्रोल में आ गई थी। 15 वर्षों के समय में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, तो देखिए किस तरह से नक्सल हाई हो गया था। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनकी नक्सल का शिकार हुआ था। हमने कंट्रोल में लाए, हम मुख्य धारा में वहां के आदिवासी भाई बहनों को लाए, हम उनको समझाए, और आप देखिए 80% तक के हम उनको कंट्रोल में ला चुके थे। पहली बात। दूसरी बात, जब से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनके बयान बदलते रह रहे हैं। एक इंग्लिश में कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप देखेंगे तो एक्शन इनकी तरफ से कुछ नहीं है। इनके उप मुख्यमंत्री जी पहले बोलते हैं कि नक्सलियों को हम घर घुस के मारेंगे, फिर बाद में कहते हैं कि वो अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम वीडियो कॉल में बात कर लेंगे, फिर वो मीडिया से कहते हैं आपके थ्रू बात कर लीजिए। तो ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। इस नक्सल समस्या को इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो 5 वर्ष हमारा कार्यकाल रहा था, ये हमारे साथ बैठ जाए नक्सल गतिविधियों में, हम इनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करने को तैयार है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिस पर कोई पॉलिटिकल काम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी भाई बहन जो बस्तर क्षेत्र में हमारे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, और अगर वो शिकार होंगे तो विकास पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ठीक है किरण जी, अपने काम किया वो पूरा जीरो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे काम करना है उस पर ध्यान दे, ना कि उल्टे सीधे बयानबाजी करे। ठीक है किरण जी, क्या कहना है इस पर? रवि जी का कहना है कि यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कांग्रेस से सलाह ले सकते हैं। देखिए प्रियंका जी, मुझे लगता है कंफ्यूजन शायद रवि भाई साहब और कांग्रेस पार्टी को है। हमारे उप मुख्यमंत्री ने साफ साफ तौर पे कहा है, अगर नक्सली हमारी बात नहीं मानेंगे या कुछ उत्पात मचाते हैं तो हम घर में घुस के मारेंगे। अगर वो कोई संवाद चाहते हैं तो हमारा दरवाजा खुला है। इसमें कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। रही बात, रवि जी बात कर रहे थे मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे थे रवि जी, तो भाई साहब 15 साल में हमारी शासनकाल रही है। अगर मुख्य धारा से किसी आदिवासी को जोड़ने का काम किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के शासनकाल में किया गया है। चाहे चमचमाती सड़कों की जाल की बात करें या सलवर जुडुम में प्रभावित बच्चों के लिए प्रयास एकलव्य विद्यालय खोलने की बात करें। किरण जी, आपका कहने का क्या मतलब है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब नक्सलवाद नहीं था क्या राज्य में? नक्सलवाद था, मगर कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ थी। जो अंदर के स्कूल जिससे नक्सली अपने नेटवर्क का संचालन करते थे, जिसे हमारी रमन सरकार ने बंद कर दिया था, उसे इन्होंने नहीं। तो यदि आप 15 सालों को गुणगान कर रही हैं तो वो 5 साल में क्या था जो कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है? प्रियंका जी, आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जन संवाद स्थापित करेंगे, नक्सल नीति बनाएंगे। मैं रवि जी से पूछना चाहूंगी, कितनी नक्सल नीति इन्होंने 5 साल में बनाए हैं? कितने ऑपरेशन चलाए हैं बस्तर में? कितने जन संवाद नक्सलियों से? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेती हूँ मैं। रवि जी। प्रियंका जी देखिए, सबसे पहले तो 60 गांठ तरह के जो शब्दावली है मैं उसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारी किरण जी बैठी हुई है, इन्हें समझना चाहिए, सार्वजनिक चैनल पर आप बैठी हुई है, कोई भी शब्द आपके जो है वो गलत तरीके से चीजें हो सकती है, तो ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के शब्द वापस ले, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या हुआ, तो 5 वर्षों में देखिए नक्सल गतिविधियां कंट्रोल क्यों आई? क्योंकि वहां के आदिवासी भाई बहन को जो वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा था, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, उसके उचित दाम अगर किसी ने दिए तो कांग्रेस पार्टी ने दिए। जो स्कूल बंद हो गए थे उसको वापस चालू करवाए तो कांग्रेस पार्टी ने कराए। 1000 से ज्यादा स्कूल बस्तर क्षेत्र में बंद हो चुके थे नक्सली गतिविधियों के चलते, वो सारे के सारे जीर्णोद्धार हुए और वह वापस चालू हो गए हैं।
तो जब बच्चे मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनके माँ बाप जो वहां पर खेती किसानी कर रहे हैं, उनको वहां पर उचित मूल्य मिल रहा है, सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, तो वो लोग मुख्य धारा में आए थे। लेकिन अगर आप पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है, देखिए अभी तक के 3100 रुपए की कोई कहानी नहीं है। अभी तक के महतारी वंदन योजना कब से चालू होगी, कितना पैसा देना शुरू करेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। तेंदू पत्ता कब से खरीदना शुरू करेंगे, कितने में खरीदना शुरू करेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज है, अभी तो सेटल ही नहीं हुई है। ठीक है मनीष, कहना चाहूंगा, मनीष वोरा जी के पास कोई भी बयानबाजी कर रही है तो पहले अपने नेतृत्व को देखिए कि उनके एक्शन क्या है। ठीक है मनीष वोरा जी, मनीष वोरा जी, ठीक है रवि जी, नक्सलवाद पे बात करेंगे, नक्सलवाद पर ही रहेंगे, बाकी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि बजट आने में टाइम है। तो मनीष जी के पास मैं चलूंगी, लेकिन इससे पहले किरण जी आप जवाब दीजिएगा। रवि जी का कहना है कि योजनाएं बनाए, कंफ्यूजन को दूर करें। देखिए प्रियंका जी, अगर रवि जी अपडेटेड है तो हमने जो प्रमुख वादे किए थे, हमारे मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था कि जब तक 18 लाख आवास, रुके हुए आवास स्वीकृत नहीं होगी, वो अपने मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं 18 लाख आवास की स्वीकृति हो गई है। 31 रुपए की जो धान खरीदी थी वो प्रारंभ हो चुकी है। महतारी वंदन योजना पे लगातार बैठकें चल रही हैं। गृह विभाग का देख लीजिए, पुलिस अमले से लगातार बैठक हो रही है। तो जितने बड़े फैसले जो नहीं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कब से देंगे आप महतारी वंदन की राशि के लिए इंतजार कर रही हैं महिलाएं वहां पर 3 दिसंबर से लेकर। जल्दी प्रियंका जी सत्र स्टार्ट होने वाला है, अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान ला लिया गया है, तो बहुत जल्दी लागू होगा। हमारी सरकार को एक महीना तो बीतने दीजिए रवि जी। जो काम आपने 5 साल में नहीं करके दिखाया, हमने तो बड़े फैसले लगभग 10 दिन के अंदर पूरी कर दिए। तो आपके पेट में दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि और बची योजनाएं कब लागू होगी, आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इतनी जल्दी योजनाएं लागू कैसे हो रही है। हमारी सरकार आपकी सरकार की तरह कथनी और करनी में फर्क रखने वाली नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, जितने पीएससी घोटाले किए, जो युवाओं के सपनों के साथ छलावा किया था कांग्रेस की सरकार ने, उससे हमने सीबीआई जांच बिठा दी। तो हमने जितने भी प्रमुख वादे थे प्रियंका जी, आप देख सकते हैं उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। मुझे लगता है रवि जी बात कर रहे थे भाजपा के नेतृत्व की, तो मुझे लगता है रवि जी आत्ममंथन और आत्मचिंतन को आपकी पार्टी की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रभारी पे प्रभारी आपकी पार्टी में बदले जा रहे हैं, शैलजा जी को हटाया गया, सचिन पायलट जी को फ्लाइट उड़ाने के लिए भेजा जा रहा है, तो मुझे लगता है आपके पार्टी में श्रेष्ठ नेतृत्व की चिंता का विषय ज्यादा है ताकि भाजपा के लिए। रवि जी देखिए प्रियंका जी, मैं बीजेपी को एक बात बताना चाहूंगा, नसीहत देना चाहूंगा कि अभी वो सरकार में आ चुके हैं। जहां तक वादे पूरे करने की बात है, तो वादे पूरे करने की चीजें धीरे धीरे मैं गिनाना शुरू करूंगा तो डिबेट कम हो जाएगी। लेकिन एक मूल समस्या है नक्सली, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर नक्सल समस्या को सिस्टमेटिकली नहीं संभालेंगे तो जो पुरानी सरकार में हमारे काम किए हुए हैं वो पूरी तरीके से खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है रवि जी, आप सिस्टमैटिकली ठीक है आगे बढ़ते जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं 1 महीना नहीं बीता है। अरे भैया, आप नक्सलियों को क्या समझ रहे हो? आप या तो आप समझे नहीं हो, या आपके पास गंभीरता नहीं है, या आपके सलाहकार सही नहीं है जो आपको नक्सल गतिविधियों को ठीक है। मैं मनीष बोरा जी के पास पहले जाती हूँ। मैं रिपीट करूंगा, नक्सलियों को इग्नोर करना भारी पड़ेगा। इस तरह की बयानबाजी नहीं, नक्सलवाद समस्या है वो तो है, लेकिन आपका जो सवाल है, मैं पहले मनीष बोरा जी के पास जाती हूँ। मनीष बोरा जी, जिस तरह से रवि जी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में जो काम हुआ है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 80% नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अब धरातल पर कितना खत्म हुआ है कितना नहीं, वो तो आप बेहतर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बातचीत की शुरुआत कर रही है वो ठीक नहीं है, स्ट्रैटेजी भी ठीक नहीं है। इस पर क्या स्टैंड है आपका, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे मेरी आवाज आप पा रही है? जी जी। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में कमी तो आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन के अंदर ये कमी आई है। इस बार नक्सली घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है और उसका कारण बहुत सारे हैं, एक नहीं है। मनीष जी आपके पास मैं दोबारा आती हूँ, आपको मैं दोबारा लेती हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी रवि जी। देखिए प्रियंका जी, बात एक तरफ अगर वादों की करेंगे, 3100 रुपए की धान खरीदी पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है।
अभी इन्होंने बोल दिया 21 क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, स्वागत करते हैं हम इस बात का, लेकिन महतारी वंदन योजना के ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तेंदुपत्ता कितने में खरीदा जाएगा, कब से नहीं, लेकिन रवि जी उनका कहना है बजट का तो इंतजार करेंगे ना, बिना बजट के सरकार कैसे पास करेगी, आप बताइए। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। उसी अभी अनुपूरक बजट पेश किए, अनुपूरक बजट में 3100 रुपए का कोई भी जिक्र नहीं है, और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए कर्जा लेने के लिए इन्होंने आरबीआई को लेटर लिखा है। तो आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है कि अपने वादों को कैसे पूरा करे। लेकिन मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि नक्सल समस्या वादों से अलग होती है। नक्सल समस्या एक ऐसी समस्या है जिस पर निरंतर काम करना नहीं रवि जी, यदि आप सपोर्ट देने को तैयार हैं, यदि आप सहयोग करने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि यदि एक सरकार कोई प्रयास करना चाह रही है, पहले का बयान और अभी के बयान के यदि हम कंपेयर ना भी करें, तो क्या आपको लगता है कि यदि एक प्रयास करना चाह रही है तो वो प्रयास करना गलत होगा? क्या ये आपका मानना है? प्रयास करने कभी भी गलत नहीं होते, लेकिन एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को समझना भी तो पड़ेगा कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि एक तरफ आप 15 दिन पहले कुछ बोलते हैं, 15 दिन बाद ठीक है किरण जी, इस पर जवाब दीजिएगा। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, क्या उनकी एक एक बात के ऊपर जनता देख रही है? ठीक है किरण जी, जवाब दीजिएगा। क्या ये भी कांग्रेस को डिप्टी सीएम के बयान से आपत्ति है? क्या उनको ये भी तक की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि कब कहाँ कैसे बोला जाना चाहिए? मैं रवि जी को बस यही क्लियर करना चाहती हूँ कि उनको आपत्ति किससे है? विजय शर्मा जी के ऊर्जावान नेतृत्व से आपत्ति है या उनके बयानों से? बयानों से तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होती। जब वो साफ कह रहे हैं रवि जी, वो साफ कह रहे हैं अगर नक्सलाइट हमसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो हमारा भाजपा सरकार का दरवाजा खुला है। अगर वो हमारी बातों से नहीं मानेंगे, अगर अपने क्रियाकलापों से बाज नहीं आएंगे तो हम उनको घुस के मारेंगे। तो ये दोनों स्टैंड में तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रही। बात प्रियंका जी, एक सवाल मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी। अभी रवि जी अपने श्रेष्ठ नेतृत्व की जो खात्मा हुआ था नक्सलाइट अटैक के बारे में कह रहे थे, उसके उनको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब इनके सरकार नहीं आई थी तो इनके निवर्तमान मुख्यमंत्री के जेब में झीरम घाटी के सबूत हुआ करते थे भाई साहब रवि जी। लेकिन 5 साल आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, लेकिन वो सबूत बाहर ही नहीं आया। आप नक्सल गतिविधि को कंट्रोल करने की बात करें, जब आप अपने पार्टी के शहीदों को न्याय नहीं दिला पाए, उनके परिवारों को न्याय नहीं दिला पाए, तो आप छत्तीसगढ़ की जनता से क्या न्याय दिलाने की बात करें? जब आपके समय में आपने ऐसा कौन सा नक्सली संवाद स्थापित किया था? ठीक है किरण जी, जवाब सुन लीजिएगा जी। देखिए बात यहाँ ये हो रही है कि नक्सल गतिविधियों को बीजेपी कंट्रोल कैसे कर रही है। 2013 के समय में जब इनकी सरकार थी, हमारा शीर्ष नेतृत्व उजड़ गया था। क्या बीजेपी इससे इनकार कर रही है? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री जी के जेब में था रवि जी? 5 साल बाहर क्यों नहीं आए? 2 मिनट किरण जी, आप जब बोल रही थी मैं चुप था, आप सुन ले। जब उस समय इनके मुख्यमंत्री से हमारा शीर्ष नेतृत्व शहादत हुआ, आज बात ये हो रही है कि नक्सल गतिविधियों को कंट्रोल करना है। आज नक्सल समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। एक्शन कहाँ है? एक्शन कुछ नहीं है। जब से इनकी सरकार आई है नक्सल एक्टिविटी बढ़ गई है। इनकी सरकार जब से आई है इन्हीं के नेता नक्सल गतिविधियों का शिकार हो रहे हैं। तो बीजेपी को तो एक्शन लेना चाहिए। आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? एक्शन लीजिए ना, हम तो एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। क्या एक्शन आप ले रहे हैं? कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? किरण जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। चुनाव के दौरान नक्सलवाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान पहुंचा है, ये आप खुद जानते हैं और इस पर कहना है। तो यदि आपने चुनाव से पहले तीखा बयान इस पर दिया था, तो अब ऐसा क्या हुआ है जो बातचीत करने की बात कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा कोई ऑफर नक्सलियों की तरफ से आया है जिसको लेकर, यदि आया है तो उसको भी आपको साफ करना चाहिए? वही प्रियंका जी, मैं लगातार कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासनकाल में बस्तर में कुछ हुआ है तो उससे धड़ल्ले से धर्मांतरण, जिसका उदाहरण है वहाँ के डीआईजी स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहते हैं। नहीं देखिए किरण जी, नक्सलवाद की बात हो रही है तो उसको धर्मांतरण से मत जोड़िए। धर्मांतरण पर तो आपकी पुलिस कंट्रोल कर सकती है, नक्सलवाद से कैसे निपटेंगे? जब धर्मांतरण का विरोध करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता तो हमारे ही जिलाध्यक्ष की सिर फोड़ दी जाती है। फिर इनके मुख्यमंत्री खास समुदाय के साथ फोटो डाल के ट्वीट करते हैं कि
संघर्ष की स्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। बताइए, तो लगातार ये तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे बस्तर में, और बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट की नहीं की गई है। नक्सलाइट लोगों के साथ ये अभी साठगांठ करके बस्तर में भाजपा की लोकप्रियता को खत्म करने के लिए, बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को खत्म करने के लिए वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं की एक एक करके चुन कर नहीं टारगेट किरण जी, किलिंग रवि जी का की जा रही सवाल थी। ये है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन लीजिए ना आप, देखिए, अगर कुछ गलत हुआ है तो। मैं वही बता रही हूँ मैं आपको कि बताइए। जब आप रवि जी आप कह रहे थे नक्सल एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, तो आपको तो इतना जानना चाहिए, इतना जनरल नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि जब जब नक्सली गतिविधि बढ़ती है उसका कारण यही होता है, जब जब पुलिस गतिविधियां, जब ऑपरेशन बढ़ते हैं तो नक्सलाइट गतिविधि नेशनल बढ़ती है, तो ये साफ दर्शाता है कि हमारी सरकार एक्शन ले रही है, हमारी सरकारें लगातार बैठक ले रही है, लेकिन हमारी गतिविधियों से विचलित कांग्रेस की सरकार पहले से भयभीत हो गई है। जिस प्रकार आपकी कांग्रेस की विधानसभा में आप लोग की हार हो गई, तो आप कहीं ना कहीं लोकसभा की हार के लिए विचलित हो चुके हैं। रवि जी नहीं, लेकिन रवि जी आपकी सरकार पूरे 5 साल आपने सरकार चलाई और उसमें आप दावा कर रहे हैं कि आपने नक्सल गतिविधियों को कम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो अभी शुरुआत हुई है, 5 साल चलाइए, 5 महीने का समय तो देंगे, उसके बाद तो आप सवाल करें। आप तो पहले महीने से इस तरह से हावी हो रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास करना चाह रही है, कम से कम मुझे लगता है 2-3 महीने का इंतजार तो करना चाहिए और उसके बाद आपको सवाल पूछना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि महीने 2 महीने का इंतजार, या आपको लगता है कि महीना 2 महीना भी काफी लेट हो जाएगा? नहीं प्रियंका जी, बात यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की है, बात यहाँ पे जान की है, बात यहाँ पे जान हानि की है, और बात यहाँ पे मुख्य धारा से वापस हटने की है। ये बात लाइटर मोड पे नहीं है। नक्सल समस्या एक कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग समस्या है। इस पर एक दिन का भी डिले जो है भारी पड़ सकता है। आपकी बाकी चीजें, योजनाएं लेट आ रही है, आगे आ रही है, पीछे आ रही है, उसके लिए अलग। तो आपका कहना है कि गृह मंत्री यदि प्रयास कर रहे हैं संवाद करने का, गृह मंत्री यदि निर्देश दे रहे हैं तो वो गलत है? रवि जी जी क्या बोले? आपका मानना है कि गृह मंत्री यदि निर्देश दे रहे हैं कि संवाद हो सकता है तो संवाद स्थापित कीजिए, तो क्या आप उसे गलत मान रहे हैं? देखिए, हम संवाद के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे कि गलत है। बात यहाँ ये हो रही है कि बातें बदल के हो रही है, बात ये हो रही है कि इनके एक्शन क्या है, बात ये हो रही है कि अभी तक इन्होंने क्या किया है। अगर जो भी किया है तो गतिविधियां बढ़ के हो रही है, वो कंट्रोल में होनी चाहिए। एक्शन नहीं ले रही है बीजेपी, हमारा ये कहना है। चलिए किरण जी, मेरे पास समय नहीं है, 10 सेकंड लीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा। एक्शन लीजिए। रवि जी से मैं पूछना चाहूंगी, कौन सी गतिविधियां बढ़ गई? रवि जी कम से कम एक घटना का तो जिक्र कीजिए, कौन सी गतिविधि बढ़ गई है? आप हमारे इतने बड़े जो वादे कर पूरे हमने किया उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं रवि जी? एक घटना का तो जिक्र कीजिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किरण जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस डिप्टी सीएम पर और बीजेपी की सरकार पर तंज कस रही है। अब देखना यह होगा कि नक्सलवाद की ये समस्या और कांग्रेस का ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता है और कब इस पर प्लान ऑफ एक्शन लेकर बीजेपी सरकार सामने आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।